वो आ गया दवाई के लिए। नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो अब भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं अपना परिचय आप सभी को दे रहा हूं। और अभी तक आपने मेरा जीवन परिचय सुना और मेरी साहित्यिक जीवन की यात्रा सुनी। और अब समय है मेरी अपनी कुछ रचनाएं आपको सुनाने का। तो मैं आपको अपनी रचनाएं सुनाता हूँ। पागल। सबसे पहले मेरी जो क्या प्रथम बात है। पुस्तक आज का सवाल है, इसमें से आपको सबसे पहले माँ बीणा पानी की वंदना, और उसके बाद जो आज का सवाल जो टाइटल है, इसी पर मैंने एक रचना लिखी है, वो आपको सुनाऊंगा। तो इसकी रचना इस तरह से है कि बहुत सही। दे ऐसा वरदान शारदे, जग अमृत बरसाए। दे ऐसा वरदान शारदे, जग अमृत बरसाए। और माँ की ममता का प्रसाद जीवन भर हर्षाए। माँ की ममता का प्रसाद जीवन भर हर्षाए। और माँ तुम पुण्य वाहिनी बनकर इन शब्दों में आना, और सप्त सुधा सी सुखद स्नेह की अमिट छाप बन जाना। सप्त सुधा की अमिट सुखद स्नेह सी की अमिट छाप बन जाना। इस धरती के सारे तम को, इस धरती के सारे तम को उजियारा दिखलाना। अखंड ज्योतिषा ध्वज फहरा, अखंड ज्योतिषा ध्वज लहरा। हर घर खुशियां लाना, हर घर खुशियां लाना। और भ्रमित चकित बोझिल जीवन को, भ्रमित चकित बोझिल जीवन को नित नव आस दिखाना। और सबके मन में खुशियां छाए, यह एहसास दिलाना। सबके मन में खुशियां छाए, यह एहसास दिलाना। और मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। और सुर सरिता नमस्कार के पायल। सागर संग में, सुर सरिता के सागर में पीयूष जल बरसाना। और वन प्रिया की कोकिल स्वरसा, वन प्रिया की कोकिल स्वरसा मधुर कंठ बन जाना, मधुर कंठ बन जाना। और पूरे हों मनोरथ सबके, कौन सी है? पूरे हों मनोरथ सबके, ऐसी सरिता लाना। मलिन कभी ना वसुधा होवे, मलिन कभी ना वसुधा होवे। सबका दंभ भगाना। कंचन की काया सी प्रतिभा, कंचन की काया सी प्रतिभा सब में भर कर लाना। और अंतिम पंक्तियां है कि समरस सा सद्भाव बनाकर, समरस सा सद्भाव बनाकर सबके मन रंजाना। और मात्र रंज का द्वेष न फैले, ऐसा देश बनाना। मात्र रंज का द्वेष न फैले, ऐसा देश बनाना, ऐसा देश वाह बनाना। वाह वाह। माँ और शारदे की वंदना के साथ साथ देशभक्ति की भी भावना आती है, देश का कल्याण। बहुत सही। Ahora necesito preguntar ella. अब आपको मैं मेरे पास तो इतनी रचनाएं हैं सुनाने के लिए, मैं कितना सुना पाऊंगा पता नहीं। आज का सवाल जो मेरी ये पुस्तक है, इसी पर मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ कि किसका दामन है पाक, कौन बन चुका खाक, किसकी भरी है तिजोरी, कौन करे जो राजोरी, कौन हुआ है हलाल, कौन यहाँ किसको मलाल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, लंबी रचना है। किसे कैसे मिलता सम्मान, किसका होता अपमान, कौन यहाँ सच्चा साधु, किसका चलता है जादू, कौन पीटता कपाल, यहाँ कौन माला माल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। कौन पसीना बहाए, कौन पसीना बहाए, कौन फायदा उठाए, कौन इस फक यहाँ कौन ढोंग रचाए। क्या है पैसे का कमाल, क्या है पैसे का कमाल, इसके बिना कैसा हाल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। कौन जनहित गाए, कौन स्वहित अपनाए, कौन लज्जा बचाए, कौन लज्जित कर जाए, कौन बीच का दलाल, कौन बीच का दलाल, कौन बुने आज जाल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। और कौन देता बलिदान, किसका होता कल्याण, किसका घर आलीशान, कौन देता अपनी जान। और कौन जी का जंजाल, कौन बना विकराल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। और कौन देखे सपने यहाँ, किसके होते पूरे अपने के, कौन दुनिया बसाए,
कौन उसको लुटाए, कौन खाए रोटी दाल, किसके सिर बैठे काल है। कौन खाए रोटी दाल, किसके सिर बैठे काल अच्छा। है। आज का सवाल ये है, आज वाह का सवाल है। और कौन कौन यहाँ मदहोश, किसे होता अफसोस, कौन रहता खामोश, किस आज किसको है होश, और कौन हुआ है निहाल, और कौन बेमिसाल है। आज का सवाल यह है, आज का सवाल है। और अंतिम पंक्तियां, कितना अच्छा होता हाल, कितना अच्छा होता हाल, न होता आज का सवाल, सब रहते खुशहाल, जैसे पत्तों बीच डाल, सबकी होती सीधी चाल, होती रिश्तों की मिसाल, मेरे भारत का बहाल, होता रवि जैसा लाल, मेरे भारत का बहाल, होता रवि जैसा क्या लाल। वाह वाह, वाह ये सुंदर सुंदर, रचना बहुत थी। और रचनाएं तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर समय रहा तो मैं बात में आपको सुनाऊंगा। अब एक दूसरी पुस्तक नई सुबह की ओर, इसके टाइटल की जो रचना है वो आपको सुनाता हूँ। नई सुबह की ओर। और एक जगत में कितने प्राणी, एक जगत में कितने प्राणी, मानव यह बतलाए। एक वृक्ष में कितने पत्ते, उनको कौन गिनाए। एक वृक्ष में कितने पत्ते, उनको कौन गिनाए। अंधियारे मन की गलियों में चित्त खिंचे चारों ओर, नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर, नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर। क्षण भंगुर भौतिक भोगों की मत रख इच्छा मन में, गलत दिशा दिखलाते हैं ये, भ्रम उपजे नित, भ्रम उपजे हर तन में। मदन पांडे जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। गलत दिशा दिखलाते हैं ये, भ्रम उपजे हर तन में, आज इनको नई राह बना दो, चले शांति की ओर, नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर। झूठी प्रतिष्ठा के मद में तुम मत हो इतना चूर, अपयश अपना सब खो बैठोगे, रह स्वयं से दूर। मान जिसे तुम समझ रहे हो, देगा मन झकझोर, नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर। धन का संचय कर तुम में बड़ा अहंकार झूठा, अपने हित की खातिर तुमने सारे जग को लूटा, ऐसे निंदित कर्मों से तुम जाओगी किस ओर। नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर। जीवन की वाह मंजिल निश्चित है, बढ़िया। जीवन की मंजिल निश्चित है, फिर क्यों मन घबराए। ना कोई इसको कम कर सकता, ना ही कोई बढ़ाए, और कर्मों से जीवन चलता है, नहीं किसी का जोर। नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर, नई सुबह की ओर चले हम, नई सुबह की ओर। और यूं तो बहुत इसमें सुंदर, एक बहुत बहुत सुंदर, सुंदर प्रेरक रचना, रचना है, बहुत बढ़िया। इसमें एक बड़ी प्रेरक लंबी लंबी कहानी है दिल्ली की, कि दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी है। तो अगर समय रहा तो आपको मैं अंत में सुनाऊंगा, और अभी आपको अपनी कुछ और रचनाएं सुनाता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने दोहे प्रस्तुत करता हूँ कि लोहा जड़ का, ध्यान से सुनिएगा, लोहा जड़ का जड़ ऐसे रहे, थोड़ी थोड़ी सुनानी चाहिए, बिना थोड़े थोड़े। चुंबक मिलाए। लोहा जड़ का जड़ रहे, बिना चुंबक मिलाए, और मृत को भी जीवन मिले, सत्संगत जो पाए, सत्संगत जो पाए। वाह, हरिद्वार के घाट पर पंडित बड़े कंजूस, हरिद्वार के घाट पर पंडित बड़े कंजूस, राजभोग को छोड़कर हड्डी रहे हैं चूस, राजभोग को छोड़कर हड्डी चलो, रहे हैं चूस। और गहरे सागर सीप है, जामे मोती समाए, गहरे सागर सीप है, जामे मोती समाए, और उससे गहरा मन मेरा, जिसकी ठाह न पाए, जिसकी ठाह न पाए। राजा सोचे देश बहुत में खूब। मेरा सकल जहान, राजा सोचे देश में मेरा सकल जहान, आपस में प्रजा लड़े, हो किसका बलिदान, आपस में प्रजा लड़े, हो किसका बलिदान। और पिता स्वर्ग सम है यहाँ, माता तीरथ जान, करे अवज्ञा जो इनकी, उनको मूर्ख मान। और दीनन दीन न जानिए, दीनन जय के हो, बहुत रघुनाथ,
दीनन दीन न जानिए, दीनन के रघुनाथ, और विप्र सुदामा का भला, छोड़ा कब था साथ। विप्र सुदामा का भला, छोड़ा क्या कब था बात। साथ। और अनुपम काया श्याम की, निर्मल जाकी बात, और टेढ़ी नैनन से निरख, सीधे में लज्जात। इसका आप भाव समझिए कि अनुपम काया श्याम की, निर्मल जाकी बात, टेढ़ी नैनन से निरख, सीधे में लज्जात। और कौवा निज बाणी कहे, घूमे सदा स्वच्छंद। कौवा निज बाणी कहे, घूमे सदा स्वच्छंद। तोता करे नकल सदा, रह पिंजरे में बंद। तोता करे नकल सदा, सही। रह पिंजरे में बंद। और एक व्यंग सुनिए कि मैं बुपरो खड़ बस में खड़ो, मैं बुपरो बस में खड़ो, कारो चश्मो लगाए, और मुझे आंख आवत रही, वाह देखत खिजियाए। मुझे आंख आवत रही, वाह देखत खिजियाए। अब आपको एक पद सुनाता अच्छा हूँ। जंग। जी। जगत में सबकी एक कहानी, जगत में सबकी एक कहानी, सारी नदियां सागर मिलकर हो गए खारा पानी। जगत में सबकी एक कहानी, सारी नदियां सागर मिलकर हो गए खारा पानी। सोने के जो महल बनाए, बची न कोई निशानी। जगत में सबकी एक कहानी, बड़े झमेले किए यहाँ पर, जिनका ना कोई सानी। मार पड़े जब वक्त की प्यारे, कुछ भी हाथ न आनी। जगत में सबकी एक कहानी, मैं तो अपने में रह कर करता रहा नदानी। चाहे कुछ भी कर ले एक दिन, सब जल में मिल जानी। जगत में सबकी एक कहानी, जगत में सबकी एक कहानी। एक दूसरा पद सुनिए। जगत की बात निराली है, जगत की बात निराली है। चैन नहीं सुख रैन नहीं, निदिया वाले नैन रही नहीं। किसी की झोली भरी लबालब, किसी की खाली है। जगत की बात निराली है। निज संग कोई, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा रचनाएं सुन पाए आप लोग। निज हाँ, हम संग लोग कोई बात नहीं, गैरों के बिन रात नहीं। वेश फकीरी का है फिर भी, मुख पर लाली है। जगत की बात निराली है। लालच का अंकुर जो फूटा, जिसने अपनों को ही लूटा। घोर कपट के लिए वही, सबका सवाली है। जगत की बात निराली है। जीवन एक सौगात सही, बिन मौसम बरसात सही। 4 दिनों का ये झमेला, फिर तो दिवाली है। जगत की बात निराली है, जगत की बात निराली है। अब एक पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि पर सुनिए कि घनन घनन घन करजत बदरा, सनन सनन सुन हसरत जियरा। झम झम रिम झिम बरखा बरसे, देख पपीहा मनवा तरसे। दम दम दामिनी दमकत अंबर, मृग खग भाजत कानन तरुवर। भूमि पुत्र का हियरा पुलकित, नृत्य करत मुदित सुरभित। नृत्य करत मुदित सुरभित, ताल तलैया भर कर छलकत। नद नाले सब उफनत झलकत, चहु ओर हरियाली चमके। नव श्रृंगार से अचला महके, नव श्रृंगार से अचला महके। अब एक माँ पर रचना बहुत सुनिए। सुंदर वर्णन। जी।
कि माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार मैया तूने किया है, तेरे सा सहारा यहाँ कोई नहीं, भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले, उसके जैसा न्यारा यहाँ कोई नहीं, भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, माँ के संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी, उसके प्रेम का नजारा यहाँ कोई नहीं, माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार, कोई भी यतन तू करे होगा न उद्धार, तेरे सा किनारा यहाँ कोई नहीं, माँ तू सदा अपने गले से लगा ले, जो चाहे सजा दे, चरणों में जगह दे, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। अब एक भक्ति गीत सुनिए। और बहुत बहुत सुंदर खूब। है फिल्म आपकी। जी, मजा आ गया। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का, मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का, फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया, मैंने प्याला बहुत पिया दिया यार। श्याम रस नाम का, फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया, मन भटकता था मेरा जो दर दर कभी, मन भटकता था मेरा जो दर दर कभी, फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया, दिल के अंदर बसे जिनके तुम सारी उम्र, दिल के अंदर बसे जिनके तुम सारी उम्र, रास उसने रचाया मजा आ गया, अब न बीते तुम बिन एक पल यहाँ, अब न बीते तुम बिन एक पल यहाँ, धुन मुरली की सुनकर मजा आ गया, धुन मुरली की सुनकर मजा आ गया, मैंने प्याला पिया श्याम के नाम का, सुन मुरली की धुन मजा आ गया, मैंने प्याला पिया। तो ये कुछ मेरी रचनाएं थी। तो अब बहुत सुंदर है। बहुत खूब। तो एक मैं आपको कुछ कुछ अंश सुनाता हूँ। मेरी रचना है दिल्ली की कहानी। तो उसमें वो बहुत लंबी रचना है, तो मैं आपको कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सा उसका सुनाता हूँ, क्योंकि 14 पेज की रचना है। तो दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं, दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं, और द्वापर युग के महाभारत से इसकी गाथा गाते हैं, द्वापर युग के वाह महाभारत से इसकी गाथा वाह। गाते हैं, और कर्म भूमि यह पांडवों की दुनिया से निराली है, और कई बार उजड़ गई फिर भी सबसे मतवाली है, कई बार उजड़ गई फिर भी सबसे मतवाली है, और 800
वर्ष 800 ईसा पूर्व धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा और बनी न भतीजों से अपने 5 गांव पांडवों को बांटा और इंद्रप्रस्थ रख नाम इसी का राजधानी अपनी बनाई। लेकिन दुर्योधन को यह भी बात रास नहीं आई। लेकिन दुर्योधन को यह भी बात रास नहीं आई और उसने छल प्रपंचों से पांडवों से ली बुराई और सुई की नोक से भूमि न देंगे भीषण प्रतिज्ञा अपनाई। परिणाम युद्ध में छिड़ गया दुर्योधन की मति मारी। 18 दिनों के भीषण रण में कौरव सेना हारी और अंत हुआ कौरव सेना का अपनी जीत के आगे। पांडवों का अनहित जो सोचा यही भागते जागे। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से सुनाता हूँ, बहुत लंबी है। कि कूचे कूचे गली गली में खूंसे दिल्ली नहाई। जब दिल्ली में जब अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो उस वक्त का वर्णन है कि कूचे कूचे गली गली में खूंसे दिल्ली नहाई पर तैमूर के दिल पर फिर भी जरा न ठंडक पाई। पर तैमूर के दिल ने फिर भी जरा न ठंडक पाई और लूट लूट कर लूट लिया दिल्ली को लूटने वालों ने। और पहले सैयद वंश ने लूटा फिर लोधी वंश के चालों ने। पहले सैयद वंश ने लूटा फिर लोधी वंश की चालों ने। और दही दूध की कह बहती गंगा थी जिस हिंदुस्तान में। दही दूध की गंगा बहती थी जिस हिंदुस्तान में और बाबर को वह शहर मिल गया खुशियां थी आसमान में। और दिल्ली नहीं पूरे भारत का बनना था शासक उसको और दिल्ली छोड़ गया आगरा राजधानी बनाया जिसको। और उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसके अंत में मैं सुनाता हूँ कि आपको कि जब दिल्ली में इस तरह से खून खराबा हुआ तो मिर्जा गालिब ने उस वक्त क्या कहा, वो इस रचना का अंतिम भाग आपको सुनाता हूँ कि शायर मिर्जा गालिब भी इसके भुक्त भोगी बने। शायर मिर्जा गालिब भी इसके भुक्त भोगी बने और बल्ली मारान उनकी गली तबाही के रोगी बने। बल्ली मारान चांदनी चौक में गली का नाम है। बल्ली मारान उनकी गली तबाही के रोगी बने और इस तबाही का मंजर एक खत में उन्होंने बयां किया। इस तबाही का खंजर एक खत में उन्होंने बयां किया। अंग्रेजों ने इस कदर एक शायर को हैरान किया कि कहने को तो हर कोई कहे अली गवाह मैं जो कहूँ। अब मरने वालों के दुख और जिंदों के बिछो सहूं। केवल दिल्ली ही नहीं घबरा रही है धरती। ये उनके शब्द हैं मिर्जा गालिब के। केवल दिल्ली ही नहीं घबरा रही है धरती और मुझे तो पूरी दुनिया नजर आ रही है अंधेरी। मुझे तो पूरी दुनिया नजर आ रही है अंधेरी। और थे जो दौलतमंद पर खाते पीते लोग और भीख मांगे उनके बीबी बच्चे। मैं देखूं यह रोग और जिगर चाहिए इस मुसीबत की ताब लाने के लिए। जिगर चाहिए इस मुसीबत की ताब लाने के लिए। हाय हाय इतने यार मरे कि बचा नहीं कोई जी जाने के लिए। हाय इतने यार मरे कि बचा नहीं कोई जी जाने के लिए। और जो अब मैं मरूंगा, मिर्जा गालिब जी कहते हैं कि जो अब मैं मरूंगा रोने वाला कोई न होगा। जो अब मैं मरूंगा रोने वाला कोई न होगा और ऐसे शायर की शायरी पर किसे दुख न होगा। ऐसे शायर की शायरी पर किसे दुख न होगा। और टूट गए गालिब दिल्ली के बुरे हाल से और 12 बरस जिंदा रहे शायद इस ख्याल से। 12 बरस जिंदा रहे शायद इस ख्याल से कि उनकी कांपती कलम कभी कभार ही कुछ लिख पाई। उनकी कांपती कलम कभी कभार ही कुछ लिख पाई और फिर जो लिखा दिल्ली के जरिए हिंदुस्तान की दास्तां सुनाई। फिर जो लिखा दिल्ली के जरिए हिंदुस्तान की दास्तां सुनाई। और 1857 ने बता दिया कि देश में क्या हवा थी आई और यहाँ की आवाम के दिल में बादशाह ने क्या जगह थी पाई।
यहाँ की आवाम के दिल में बादशाह ने क्या जगह थी पाई, और बादशाह और जीनत महल को रंगून भेज दिया। बादशाह और जीनत महल को रंगून भेज दिया, और 1862 नवंबर 7 मौत के बाद वहीं दफन कर दिया। 7 नवंबर 1862 को मौत के बाद वहीं दफन कर दिया। और कैसी तड़पी होगी उनकी आत्मा, कैसी तड़पी होगी उनकी आत्मा इस दिल्ली के प्यार में। और दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। 2 गज दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। यह था दिल्ली का इतिहास। दिल्ली सिसकती रही, रुलाती रही, अपने ही सपूतों के रक्त से अपनी प्यास बुझाती रही, अपनी प्यास बुझाती रही। बहुत ही बस अच्छे लगे। तो ये दिल्ली की कहानी थी। और अभी थोड़ा समय शेष है, एक रचना और आपको सुनाता हूँ कि रुत आई है, आई है, रुत आई है, रुत आई है, आई है, रुत आई है। मैं इसको ठीक से गा नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आज हाँ, मुझे भारत निकाल की सकता। छवि रंग लाई है, मंद चले हैं पवन उड़े बादलों के संग, मंद चले हैं पवन उड़े आधा गिलास। बादलों के संग, तन मन में उमंग रोके रुके ना ये जंग। आज गली गली जोश की तरुणाई है, रुत आई है, रुत आई है। आज नगर नरेश चाहे कोई हो प्रदेश, कोई राग नहीं द्वेष, चाहे कैसा भी हो वेश, रुख बदल दे मन में समाई है, रुत आई है, रुत आई है। नहीं मन में हो खोट, नहीं किसी से हो ओट, लगे किसी को न चोट, होंगे सारे अपने नोट, नहीं आस अमन में जगाई है, रुत आई है, रुत आई है। रंग केसरिया धानी फिर लौटी है जवानी, चारों ओर पानी पानी खिल जाए जिंदगानी, मेरे देश में लहर नहीं आई है, रुत आई है, रुत आई है। अब खेतों में किसान खूब लहराए धान, खुद हाथों में कमान नहीं जाए कोई जान, चलो उठो अब भोर नहीं आई है, रुत वाह वाह। आई है, रुत होई आई है। और अंतिम पंक्ति है कि ओके मस्त मलंग, नाचे गाए झूमे हम, लगे कोई न कलंक, मिट जाए सारे दंग, मिट जाए पूरा मत सारे रंग, यारो आज तो हमारी बारी आई है, रुत आई है, रुत आई है, रुत बहुत आई है, बढ़िया। रुत आई है। तो इस तरह से थी। एक बहुत मैं आपको, ऐसे तो बहुत रचनाएं, एक मैं आपको सुनाता हूँ। स्वयं से पूछो, शायद ये मेरी अंतिम रचना रहेगी, अगर समय रहा तो फिर मैं बताऊं और सुनाऊंगा। स्वयं से पूछो, न जमाने न समाज और न मददगारों से, न जमाने न समाज न मददगारों से, न अपनों से न गैरों से, और न राह गुजारों से, न गैरों से न अपनों से, न गैरों से, और न राह गुजारों से। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में। तुम्हारी यह झूठी नस्वर काया, तमाम गैर जिम्मेदाराना, तमाम तुम्हारी यह झूठी नस्वर काया, तमाम गैर जिम्मेदाराना हवालों की माया, जिन्हें सिर्फ तुम और तुम जानते हो, तुमने किए वो जुर्म तुम मानते हो, तुमने किए वो जुर्म तुम मानते हो, जिन्हें सिर्फ तुम और तुम जानते हो, तुमने किए वो जुर्म तुम मानते हो। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, बोल सकोगे कभी मजलिस में, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में। वो सवाल जो तुम्हारे अंतर मन में समाये हुए हैं, वो सवाल जो तुम्हारे अंतर मन में समाये हुए हैं, उठा सकोगे उनसे पर्दा जो तुमने वर्षों छिपाए हैं। क्या
उठा सकोगे उनसे पर्दा जो वर्षों छुपाए हैं? पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में? यह शांत भोला चेहरा, यह शांत भोला चेहरा संतों का नकाब ओढ़े है, जिंदगी जीने का सुख वर्षों पीछे छोड़े है। यह शांत भोला चेहरा संतों का नकाब ओढ़े है, जिंदगी जीने का सुख वर्षों पीछे छोड़े है। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में? पूछ सकते हो, बहुत बढ़िया। पूछो स्वयं से। तुम्हारी जीवन की सांख्यिकी, ये पंक्तियां सुनिएगा, कि तुम्हारे जीवन की सांख्यिकी जिसकी सिर्फ तुमको खबर है, तुम्हारे जीवन की सांख्यिकी जिसकी सिर्फ तुमको खबर है, और झूठे पुलिंदु की अतिथि जो इस बात से बेखबर है, जिन्हें मात्र सोचकर भी तुम विचलित हो उठते हो, जिन्हें मात्र सोचकर भी तुम विचलित हो उठते हो, और वह राज जिनके खुल जाने पर तुम व्यथित हो उठते हो, वे राज जिनके खुल जाने पर तुम व्यथित हो उठते हो। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जानते हो तुम्हारे दिल में हजारों चोर हैं, तुम जानते हो तुम्हारे दिल में हजारों चोर हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाने की ओर हैं। और तुम्हारी हंसी ही नहीं तुम्हारा जीना भी नकली है, शानो शौकत और इज्जत का ये जामा भी नकली है। तुम्हारी हंसी ही नहीं तुम्हारा जीना भी नकली है, शानो शौकत और इज्जत का ये जामा भी नकली है। पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे बहुत कभी मजलिस में? और तुम्हारा तुम्हारा यह दिखावे का चढ़ावा मानसिक तृष्णा मात्र है, और समाज सेवा में शिरकत का रंग एक घिनौना पात्र है। तुम्हारा दिखावे का चढ़ावा मानसिक तृष्णा मात्र है, और समाज सेवा में शिरकत का रंग एक घिनौना पात्र है। मेरा आप इशारा समझ रहे होंगे। अब पूछ सकते हो तो पूछो स्वयं से, क्या बोल सकोगे कभी मजलिस में? क्या बोल बहुत सकोगे? खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा व्यंग है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही है, रचनाएं तो बहुत हैं, क्या क्या सुनाऊं। एक छोटी सी रचना और सुनाता हूँ कि काव्य मंजरी का इसका शीर्षक है कविता बोली। काव्य मंजरी का दीदार हुआ तो कविता बोली, कि क्यों छुपाए हुए हो मुझे इस घुटन से बाहर निकालो, क्यों छुपाए हो मुझे इस घुटन से बाहर निकालो। मैं अपने स्वरों को तारतम्य दो, और अपने लबों को उद्गम दो, अपने शब्दों को उद्गम दो। मैं भी दुनिया में क्रांति का बीज बोऊं, समाज उत्थान के लिए अवांछित तत्वों को भगाऊं, और बेखबर सोए हुए लोगों को जगाऊं। वाह। बेखबर बेखबर सोए हुए लोगों को जगाऊं। और मैंने कहा, क्यों बाहर आना चाहती हो, यहाँ आकर क्यों दुखी होना चाहती हो। यहाँ पग पग पर छल प्रपंचों का जाल है, और हर डगर पर इंसान महंगाई से बेहाल है। बाहर आओगी तो बाहर आओगी तो हजारों आरोपों का वार सहना होगा। जो कर्म तुमने किए ही नहीं है, उनका भी आघात सहना होगा। तो बहुत कविता बोली मैं इंसान नहीं जो आरोपों से डर जाऊंगी। अब भटक गए हैं जो लोग, उन्हें सही राह दिखाऊंगी, और बता दूंगी तो दुनिया को सबक सिखा दूंगी, कि टिकती नहीं तलवार की धार जहां होती है कलम की मार। क्या जहां बात, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो दो तीन तीन मिनट और रहते हैं, और एक छोटी सी हाँ, सही मायने में हम लोगों ने प्रकाश भाई को अच्छी तरह से जाना, पहचाना। उनकी रचनाएं बहुत बढ़िया लगी, बहुत सुंदर है। आ, हाँ, एक बिल्कुल। एक अभी 3 मिनट है, तो एक अंतिम रचना आपको सुनाता हूँ छोटी हाँ सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। आ, कब तक मूक बन बैठे रहोगे, कब तक मूक बन बैठे रहोगे, कब तक यूं मूक बन बैठे रहोगे, आडंबर से सत्य की राह रोके रहोगे। कब तक यूं मूक बन बैठे रहोगे, आडंबर से सत्य की राह रोके रहोगे।
तुम्हारे मूकपन की कोई तो इम्तहां होगी, तुम्हारे मूकपन की कोई तो इम्तहां होगी, हवालों के चालों की कोई तो सीमा होगी। और बन चुके जो नासूर उन्हें हवा मत दो, और जल चुके जो दीप उन्हें बुझा मत दो। और तुमने कयामत को भी मात दे दी है, अपने ही लहू को दावत दे दी है। तुमने मुर्दों के फरिश्तों को भी न छोड़ा, वाह तुमने वाह। तुमने मुर्दों के फरिश्तों को भी न छोड़ा, और जन्मे तो दूर अजन्मों को भी झिझोड़ा। और कितने जुल्म सितम की आंधी लाओगे, और और कितने जुल्म सितम की आंधी लाओगे, कितनी दुखी आत्माओं को जिंदा जलाओगे। अरे क्षणिक सुखों को तुम अमिट समझ बैठे हो, क्षणिक सुखों को तुम अमित समझ बैठे हो। अब मरकर भी खुद को जिंदा समझ बैठे हो, मरकर ओहो। भी खुद को जिंदा समझ बैठे हो। और तुम अपनी बद्दुआओं का हिसाब तो देखो, आंकलन करके देखो, और मिला कोई किताब तो देखो। तुम अपनी बद्दुआओं का हिसाब तो देखो, आंकलन करके देखो, मिला कोई किताब तो देखो। अब बस भी करो, अब अब बस भी करो, इस नर्क जाल को देखो। इंसान के मर्म को जान, उसे खुशहाल तो देखो, उसे खुशहाल तो देखो, क्या उसे बात, खुशहाल क्या तो देखो। तो ये बहुत मेरी खूब, बहुत खूब। कुछ रचनाएं थी। बहुत बड़ी। तो अब मेरी तो रचनाएं समाप्त हुई, 1 मिनट शेष रहता है, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। बस यही कि आज का कार्यक्रम था, और होता है पूरे पूर्णतः सफल रहा आज का कार्यक्रम। पूछते रहे। उपस्थिति की, अधिकारी को बहुत उपस्थिति भी खूब। रही आज के कार्यक्रम की। जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इतने बहुत प्यार बहुत से मेरे बधाई आपको। जी बहुत बधाई, बहुत सुंदर। आपसे मिलकर बहुत ही ऐसे अच्छा कार्यक्रम लगा होते हैं। आज। पहला साक्षात्कार है जो आज आपका प्रकाश जी ने खुद ही करा। बहुत हसन खूब। मौला जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मदन जी। मैं ये कह रहा था, बहुत व्यक्तिगत के साथ साथ साहित्यिक और जो सामाजिक संदेश आपने अपनी रचनाओं में दिया है, इससे लगता है कि आप मन से बिल्कुल सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके आगे के साहित्यिक जीवन के लिए या रचनात्मक जीवन के लिए। बहुत बधाई आप, बहुत बहुत बधाई। रचनाएं तो बहुत हैं, 2-2.5 हजार से भी ऊपर होंगी, मुझे समझ में नहीं आता क्या सुनाऊं, आधे घंटे में क्या ही सुना पाएंगे। तो इसी के हाँ, साथ थोड़ा इस सा कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, ये कभी भी जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम सभी करता को हूँ। सादर नमन।